हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 और इस एक्सरसाइज में हम निकालना सीखेंगे इन्वर्स। इन्वर्स हम पिछले एक्सरसाइज में भी निकालते थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम इन्वर्स निकालेंगे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस के जरिए। तो ये क्या होता है, देखिए, अगर आप जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और हमें उसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में ए मैट्रिक्स। सबसे पहले हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? जो इस तरह के मैट्रिक्स होते हैं उनको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद जब हम उसके ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम इस तरह से लिखेंगे तो इस साइड जो आप ऑपरेशन लगाओगे ना, ठीक है, इस साइड जो ऑपरेशन लगाओगे वही आपको ऑपरेशन इस साइड भी लगाने हैं। हम लगाएंगे इस तरफ, लेकिन वो इस तरफ भी लगेंगे। और अगर आप रो पे ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप रो में ही ऑपरेशन लगाओगे सारे, और अगर आप कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हो तो कॉलम में ही ऑपरेशन लगाओगे सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद जब हम सारे ऑपरेशंस लगा लेंगे और आपको इसका क्या बनाना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा। इसका क्या बनाना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा। और जब हम लगातार ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये चेंज हो जाएगा। चेंज होके यहाँ पे कोई और मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका हमने नाम दे दिया B और इनटू में A। जब हम इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे, इसके बाद हम ऑपरेशन स्टॉप कर देंगे और हमारा जो आंसर होगा ना वो ये मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये जो B मैट्रिक्स होगा यही क्या होगा, A का इन्वर्स होगा। कैसे होगा, देखिए, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड A इन्वर्स से, A इन्वर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो वही रहता है, ठीक है। और अगर किसी मैट्रिक्स की उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वहां पर क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और B इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स B आ गया, तो ये A इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, B आ गया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस से जो आपके सारे डाउट्स हैं इजीली आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए आगे, देखिए, सबसे पहले हम इसको किस तरह से लिखेंगे, A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में A। सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो लिखिए 6, 11, 1 एंड 2 इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही लेना है। इसके बाद 6, 11, 1 एंड 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमें इसका क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसका ये 1 है, यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर भी 1 आना चाहिए और यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर 1 है, तो अब हम क्या करें, इस 6 में से क्या घटाओगे कि 1 आ जाए, 5, ठीक है। तो 5 कहाँ से लाएंगे, ये इसी को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके और इसके अंदर माइनस कर देंगे। तो मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ R1 पे, और हाँ, रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो पे ही ऑपरेशन आपके चलेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग R1 के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया कि R1 में से मैंने माइनस किया 5R2, तो लगाइए यहाँ पर। इसके अंदर से इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके अंदर से माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो गया 6 माइनस 5, और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 10, तो 11 में से 10 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और ये एज इट इज, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है। अब यही ऑपरेशंस आपको यहाँ पर भी लगाने हैं, ठीक है। जैसे R1 के एलिमेंट्स हैं, तो 1 में से क्या माइनस करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, ये माइनस होएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 आ गया, 0 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 5, और ये 0 और ये 1, और ये आप एज इट इज लिखेंगे। आप चाहे तो इसको बार बार लिखने की बजाय यहाँ पर आप A नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे ये A मैट्रिक्स है तो आप इसकी जगह A भी लिख सकते हैं।
इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 आ गया, ये 1 एंड ये 2, 1 माइनस 5 0 1, 6 11 1 2। इसके बाद अब देखिए आपको यहाँ पर 1 लेके आना है, ये 0 लेके आनी है और ये भी 0 लेके आनी है। तो हम इसमें क्या ऑपरेशन लगाएं? आपको पता है 1 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 1 भी चाहिए, ठीक है। तो आप इस 2 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि थोड़ा सा R2 पे ऑपरेशन लगाओ कि R2 में से हम R1 को माइनस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग तो R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R1 को मैं एज इट इज लिख देती हूँ। R2 माइनस R1 है ना, तो ये 0 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी R1 को आप एज इट इज लिखिए। R2 के ऊपर आपने ऑपरेशन लगाया है 0 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का 1। और 1 माइनस R1 कितने आपके पास? माइनस का 5, तो 1 प्लस 5 कितना आ गया? 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6 1 11 एंड 2। अब आपके पास सिर्फ एक चीज रह गई है कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 0 चाहिए। अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो 0 कैसे लेके आएंगे? 1 इसके अंदर से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, देखिए 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे R1 के ऊपर कि R1 में से आप क्या माइनस कर रहे हो? R2 के एलिमेंट्स। 0 और 1 माइनस कर रहे हैं ना, तो R1 के ऊपर हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के बारे में सोच रहे हैं, हमने राइट हैंड साइड के बारे में सोच के ऑपरेशन नहीं लगाना है। आपको सिर्फ इसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है। जो इसके ऊपर लगाओगे आप वही इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमें एक ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेटिंग R1 के ऊपर लगाना है कि R1 माइनस R2। तो ये क्या बन जाएगा? 1 0 और 0 1। और यहाँ पर देखिए R1 के अंदर से R2 माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 2। R1 को चेंज करना है और ये कितना आ जाएगा? माइनस के 11। और ये एज इट इज। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई है? ये फॉर्म आ गई है I इज इक्वल टू B इंटू में A। तो ये फॉर्म आ गई है और आपको पता है कि हमारा जो इन्वर्स होता है वो कौन सा होता है? B होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? A इन्वर्स। यहाँ पर क्या आएगा? ये है आपका B मैट्रिक्स, तो ये हमारा इन्वर्स होगा 2 माइनस A एंड माइनस 11 एंड 6। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए एक बार। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रो के ऊपर आपको ऑपरेशंस लगाने हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स लेके आना है, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स यानी कि A की वैल्यू है 1 3 2 7। इसके बाद हम इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A की फॉर्म में। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 7 एंड इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में A। मैं इसको यहाँ पर A ही लिख रही हूँ। इसके बाद देखिए जहाँ भी आपके पास 1 होता है तो आप वहाँ से ऑपरेशन लगाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 1 है तो आपको इस 1 को नहीं छेड़ना है। क्यों? क्योंकि ये 1 तो हमें यहाँ पर चाहिए ही, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना इसका, तो इसका 1 तो चाहिए, लेकिन इस 1 का यूज करना है बाकियों को 1 बनाने में या 0 बनाने में। तो मैं इसको यहाँ पर 1 कैसे बनाऊं? एक बार इसको हम यहाँ पर 1 बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? 3 में से क्या माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे, तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। लेकिन ये 2 कहाँ से आया? इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यानी कि ये किसका एलिमेंट है? R1 का है, तो 2 इंटू में R1। ये किसका एलिमेंट है? R2 का। तो R2 के एलिमेंट्स में से आपने 2 इंटू में R1 को माइनस किया, तो ये आपका ऑपरेशन है, ये लगेगा यहाँ पर ऑपरेटिंग। हमने R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो R1 को हम एज इट इज लिख देते हैं, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाइए। 3 माइनस 2 इंटू R1 यानी कि 2, 3 माइनस 2 1, 7, 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 कितना आ गया? 3, ठीक है।
ये मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही आपको मतलब इतना डिटेल से बता रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस में मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3, क्योंकि कई बार बच्चों को ऑपरेशन लगाने ही नहीं आते, उनको समझ नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब यही ऑपरेशन आपका इसके ऊपर भी लगेगा। तो R1 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है, तो इसका R1 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं, R1 को एज इट इज लिखिए। R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाइए, तो R2 का इसका 0 का क्या बन जाएगा माइनस का 2, और इसका क्या रह जाएगा 1, क्योंकि ऊपर 0 है, इनटू में A, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इसका 0 बनाना है। तो हमें इसका 0 बनाना है, तो हम इसका 0 कैसे बनाएंगे, 1 माइनस 1, ठीक है। ऑपरेटिंग R2 के ऊपर R2 माइनस R1, 1 0 2, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आएगा 1। इस ऑपरेशन का क्या फायदा हुआ कि हमें 1 भी मिल गया और 0 भी मिल गई, ठीक है। देखिए हमें 1 भी मिल गया और 0 भी मिल गई, और यहाँ पर 1 है। इसके बाद ये सेम ऑपरेशन इसके ऊपर भी लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, R1 को एज इट इज लिखिए, R2 के ऊपर आपने ऑपरेशन लगाना है, तो ये -2 का बन जाएगा -3, और इसका बन जाएगा 1 इनटू में A। इसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे, सिंपल सा ऑपरेशन है, आपको पता है यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए। 0 चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। ऑपरेटिंग R1 के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाना है कि R1 में से 2 इंटू R2, ठीक है। तो लगाइए 1 0 0 1। अब यही ऑपरेशन यहाँ पर भी लगाइए, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। हमें यहाँ तक ही ऑपरेशन लगाने थे कि हमें क्या चाहिए था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देयरफॉर आपका जो A इनवर्स है वो क्या आएगा, 7 -2 -3 एंड 1। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ऑपरेशंस लगाने हैं, रो के और इनवर्स आपको निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले आपको 1 देखना है, 1 आपके पास ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से ही हम ऑपरेशन लगाने की शुरुआत करते हैं। अब 1 से आपको यहाँ पर 1 बनाना है, या आप 0 बनाइए, ठीक है। ऑपरेशंस बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जो लगा दिया आपको वही लगाना है। आपको जो माइंड में आता है, आपको जो समझ आता है, आप वैसा ऑपरेशन लगा के ट्राई कीजिए, आपका आंसर निकलना चाहिए बस, ठीक है। तो इसके बाद इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, R2 के ऊपर ये ऑपरेशन लगाया और यही ऑपरेशन इसके ऊपर भी लगाया। इसके बाद आप चाहे तो पहले यहाँ पर 1 बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं हम, यहाँ पर 1 भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सीधी डायरेक्ट 0 भी बना सकते हैं। और 0 किस तरह से बनाएंगे, इस तरह का ऑपरेशन भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधी डायरेक्ट आपको 0 बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी ये 0 आ गई है। इसके बाद हम यहाँ पर 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने के लिए भी डायरेक्ट ऑपरेशन लग सकता है, देखिए, ठीक है। 1 बनाने के लिए भी मैंने R2 के ऊपर ही ऑपरेशन लगाया है, तो R2 के ऊपर ही ऑपरेशन लग गया और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। लेकिन ये R2 के ऊपर यहाँ नहीं, यहाँ भी ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो इनवर्स आ गया वो ये आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप अपने तरफ से ट्राई कीजिएगा, अलग तरह से ट्राई कीजिएगा, और अगर आपका आंसर यही आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना है और इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज नोट कीजिए कि हम किन स्थितियों में इनवर्स नहीं निकाल सकते, कब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट क्या है, 0 आए, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 0 0 0 आए,
ठीक है, तो भी जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैं बेसिक्स में बताना भूल गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें इनवर्स निकालने की तैयारी करते हैं। इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू में a। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं कि 6 माइनस 6 जीरो आ जाएगा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो जीरो आएगा, तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमें इसको थोड़ा सा निकाल के दिखाना होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 6 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे और इनटू में a लिखेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग। आप देखिए, अगर आपको यहाँ पर जीरो चाहिए, हम हमेशा 1 का यूज करते हैं, जहां पर हमें 1 मिल जाता है ना, हम वहां से ही ऑपरेशन लगाते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे पास 1 है, ठीक है, तो इस 1 का यूज करके हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे R1 के ऊपर, ऑपरेटिंग R1 के ऊपर, कि R1 में से माइनस करना है। अब माइनस नहीं करना है हमें, इसके अंदर प्लस का 3 करना है, तो प्लस का 3 करना है इनटू में R2। ठीक है, तभी तो 0 बनेगा, प्लस का 3 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 इंटू में 3, माइनस का 6 एंड 6, फिर प्लस का 6। ये देखिए यहाँ पर R1 को लिखिए सबसे पहले, 6 हो गया, फिर प्लस 3 इंटू -2, कितना आ गया, 6 माइनस 6, ये क्या आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 0 और ये भी कितना हो गया, 0, -2 एंड 1। और यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाना है और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे तो ये कितना, ये 0, ये तो 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 एंड 1, और ये एज इट इज। इसके बाद देखिए, आपको पता है कि अगर एक रो या एक कॉलम में 0 हो सारी की सारी, तो क्या होता है, उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सिंस R1 हैज ऑल जीरोस देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स लेके आना है। ठीक है, आपके पास 1 कहाँ पर है, 1 ये रहा, तो 1 का यूज करके हमें क्या बनाना है, इसको या तो 1 बनाइए या फिर क्या बनाइए, डायरेक्ट 0 बनाइए, जो आपको स्टेबल लगता है आप वो कीजिए। ठीक है, इनके अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि जो ऑपरेशन मैंने लगा दिया या जो ऑपरेशन आपके टीचर ने लगा दिया आपको पेपर में भी वही लगा के आना है। ठीक है, आपका जो एम होना चाहिए वो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। R2 के अंदर हम 0 बना रहे हैं, तो R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 -4 इंटू R1। ठीक है, अब देखिए ये कितना बन जाएगा, 0, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। तो ये ऑपरेशन लगाने का क्या फायदा हुआ कि हमारे पास ये 0 भी आ गया और ये 1 भी आ गया। लेकिन अगर हम इसको पहले 1 बनाते फिर हम इसको 0 बनाते तो 2-3 ऑपरेशन हो जाते। ठीक है, और ये ऑपरेशन आपको यहाँ भी लगाना होगा, ये 1 0, ये R1 को तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ। R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाना है ना, तो R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा -4 और ये आ जाएगा 1 इनटू में A मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आप देखिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। 0 चाहिए तो ऑपरेशन लगाइए, ऑपरेटिंग R1 में से घटाएंगे 2 इंटू R2, 1 0 0 1, और ये आ जाएगा 9 -4 -2 एंड 1 इनटू में A, और ये जो होगा ना ये आपका A इनवर्स है। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स।
आपको इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, और ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसके बाद हमें ऑपरेशन लगाना है और हमें इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो या तो आप इस तरह से सोच लीजिए कि हमें पहले इस कॉलम में बनाना है, ठीक है, या फिर आप ये सोचिए कि मुझे सारे 1 1 बनाने हैं। तो आपको एक एम होना चाहिए, नहीं कि मैं क्या करूँ, ये वाला ऑपरेशन लगाऊं, इस पे लगाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बनाएंगे, तो ये 0 बनाई मैंने, 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगा लिया इसके ऊपर। ठीक है, ये 0 बन गई, ये ऑपरेशन लगाया। इसके बाद मैंने ध्यान दिया कि अगर ये 1 ऊपर होता और ये 0 नीचे होती तो ये वाली लाइन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वाली लाइन तो बन जाती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे इस रो को इस रो के साथ, और आपको यहाँ पर कोई कॉलम का ऑपरेशन नहीं लगाना है, क्योंकि हम रो के ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो के ऊपर ही ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इनको थोड़ा सा इंटरचेंज किया है, इंटरचेंज किया तो ये वाली ऊपर आ गई और ये वाली नीचे आ गई। इसी तरह से इसमें भी इंटरचेंज होगा, ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे इसको 0 बनाने के लिए। ठीक है, ये देखिए 1 1 0 0, यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 होनी चाहिए, तो इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे, और ये देखिए यहाँ पर 0 आ गई, और ये ऑपरेशन इसके ऊपर भी लगेगा, इसलिए इसमें भी R3 के अंदर चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने ऑपरेशन लगाया है अगेन R3 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 था तो मैं यहाँ पर 1 1, क्योंकि ये इतना तो आ गया था, अब यहाँ पर हम 1 लेके आना चाहते थे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया 1/2। तो कई स्टूडेंट कहते हैं कि जब हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी चाहिए, नहीं, क्योंकि हम इस साइड भी डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाने हैं, इसको 0 बनाने के लिए इसको 0 बनाएंगे, और यही ऑपरेशन आपको इस तरफ भी लगाना है। ठीक है, इसके बाद अगेन R2 के ऊपर ऑपरेशन लगेगा इसको 0 बनाने के लिए, और फिर हम 0 इसको भी बना लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ऑपरेशन लगा के इसको भी, तो ये लगभग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और ये मैट्रिक्स देखिए बिल्कुल चेंज हो गया जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। तो यही हमारा आंसर है, ये क्या है, A इनवर्स। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना है, आपको अपने आप ट्राई करना है, हो जाएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चंस है नहीं ये। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स लेके आना है, तो हम इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A की फॉर्म में 1 1 1 3 3 4 3 3 एंड 4, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके बाद देखिए, जब हमारे पास ये 1 1 1 है, जैसा कि हम 4th चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो 4th चैप्टर में पढ़ के आए थे, तो जब हमारे पास इस तरह से 3 होते थे तो हम इसकी 2 zeros कैसे बनाते थे, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते थे R1 माइनस R2 एंड R2 के ऊपर R2 माइनस R3, नॉर्मल से ऑपरेशन थे, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। लेकिन अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ऊपर 1 ही चाहिए, नीचे चाहिए 2 0। R2 और R3 के ऊपर आपको ऑपरेशन लगाने हैं, ऑपरेटिंग R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया है, R2 में से हम R1 को माइनस करेंगे, और R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया है कि R3 में से हम R1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप R1 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है, तो R1 को हम एज इट इज लिख लेंगे। R2 के ऊपर ऑपरेशन है कि R2 में से आपको 1 के एलिमेंट्स को माइनस करते जाना है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1 एंड 3 माइनस 3 0, और R3 के ऊपर भी R3 में से R1 के माइनस करने हैं, तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0 एंड 4 माइनस 3 1। ठीक है, अगर आप ये माइनस करते तो आपका इतना करेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे के आपको माइनस करना है। देखिए, अगर 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगी। ठीक है, अब यही ऑपरेशन आपको इस तरह भी लगाने हैं। R1 को एज इट इज लिखिए, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाइए, क्या बन जाएगा, -1 1 0, और ये बन जाएगा -1 0 1
इनटू में ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए आपको सिर्फ यहाँ पर 2 जीरोस चाहिए, 2 जीरोस चाहिए तो R1 के ऊपर आप ऑपरेशन लगाइए, ठीक है। कॉलम के ऊपर आप ऑपरेशन नहीं लगा सकते, R1 के ऊपर आप ऑपरेशन लगाइए कि आप R1 में से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 3 इंटू R3 को, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना आपके पास। एक बार आप इस 1 का यूज करके इसको 0 बना दीजिए और फिर आप इस 1 का यूज करके इसको 0 बना दीजिए, ठीक है। ऑपरेटिंग, एक बार हम पहले इसको 0 बना लेते हैं, R1 माइनस 3R3, 1 3 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। यही ऑपरेशन आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है, कीजिए। R1 के ऊपर अप्लाई करना है, इसके ऊपर पहले इन दोनों को लिख लीजिए। तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद हमें इसको 0 बनाना है इस 1 का यूज करके, यानी कि यहाँ पर R1 ही रहेगा, यहाँ पर भी R1 रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा R2, ठीक है। तो जब हमने ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद ये हमारे पास बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो है ये आपका आंसर आ गया कि ए इनवर्स आपका निकालना था, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स, आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स लेके आना है। तो सबसे पहले हम इसको A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए की फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 के ऊपर, R2 माइनस R3, ठीक है। R2 माइनस R3 का ऑपरेशन लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 जीरोस लेकर आएंगे, ठीक है। इसके बाद कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप इन तीनों को 0 बना ले या फिर इन तीनों को 0 बना ले, ठीक है, क्योंकि रोज के ऑपरेशन है तो रोज के ऊपर ही आपको लगाने हैं। उसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ गया हमारे पास 1 0 0, ठीक है। लेकिन ये ऐसे जो 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहली लाइन होती है, ठीक है, तो ये फर्स्ट रो होती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे ताकि ये हमारी फर्स्ट रो बन जाए और ये हमारी सेकंड रो बन जाए। तो R1 को इंटरचेंज करेंगे R2 के साथ और यही ऑपरेशन आपको इस तरफ भी लगाने हैं। इसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे R2 के अंदर, R2 माइनस R1, इस R2 के अंदर ऑपरेशन लगाएंगे क्या बनाने के लिए, यहाँ पर 0 बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर 2 जीरोस बन गई है, ठीक है, ये भी 2 0 हो गई है। अब आपको ये वाली 0 चाहिए, और कौन सी 0 चाहिए, एक ये वाली 0 चाहिए। तो सबसे पहले हम ये इस वाली 0 के लिए काम करेंगे, तो ये वाली 0 के लिए ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये तीनों जीरोस आ गई, ये 2 1 भी हैं, अब इसको 1 बनाएंगे, ठीक है। तो इसको 1 बनाया, इसके बाद देखिए फिर इसको 0 बनाने के लिए, यहाँ पर 0 लाने के लिए ऑपरेशन लगाया, और ये सारे ऑपरेशन आपको इस तरफ भी लगाने हैं, और जो ये आपका आंसर आता है इसको हम ए इनवर्स, यही हमारा आंसर है जो हमें निकालना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जॉब्स एंड कैरियर।